Hello students, today I will discuss chapter 6 linear inequalities. Okay, so students, this is my second lecture of this chapter. Okay, so students, today my topic is solution of inequality in modulus form and solution of linear inequality graphically two variable forms. Okay, so today I will firstly start solution of inequality in modulus forms. Okay, so students, ये जो टॉपिक है मॉडुलस का इनइक्वालिटी में, ये आपका एनसीईआरटी में तो प्रॉब्लम्स नहीं हैं, बट ये मॉडुलस पढ़ना हमारे लिए इसलिए ज़रूरी है बिकॉज चैप्टर सेकंड हमारा जो होता है वहाँ पे मॉडुलस फंक्शन है, उसके बारे में वहाँ आपको डिटेल में बताएंगे। दूसरा क्या है, इनइक्वालिटी हमें इसलिए करना ज़रूरी है बिकॉज उस चैप्टर में इसका प्रॉपरली यूज़ है। तो अभी हम कुछ कॉन्सेप्ट यहाँ आपको समझाएंगे। जैसा अगर हम बात करते हैं कि आप मॉडुलस, अभी तक आप मॉडुलस के बारे में यही जानते हैं कि मॉड में अगर +3 है तो वैल्यू +3 आती है, मॉड में अगर वैल्यू -3 है तो भी वैल्यू +3 आती है, बिकॉज आपको ये पता है कि मॉड के अंदर कोई भी वैल्यू होती है तो वो ऑलवेज टेकन पॉजिटिव। ओके, बट अगर हम वेरिएबल्स को मॉड के अंदर रखते हैं तो वेरिएबल्स को अगर हम मॉड के अंदर रखते हैं लाइक दिस वन, ओके, इस तरीके से अगर मॉडुलस को हम मॉड के अंदर इस तरीके से वेरिएबल्स को अगर हम मॉड के अंदर रखते हैं तो इसकी दो वैल्यू होंगी, एक वैल्यू इसकी पॉजिटिव हो सकती है और एक वैल्यू इसकी निगेटिव हो सकती है। ओके, तो कुल मिला के अगर आपको इस इनइक्वालिटी को सॉल्व करना होता तो एक तो आपका भी ये है कि आप इसको सबसे पहली चीज़ तो एक इक्वेशन इनइक्वालिटी बनाइए, x - 2 लेस देन 3 बनाएंगे, और दूसरी इनइक्वालिटी आप बनाएंगे माइनस टाइम ऑफ x - 2 और फिर -x + 2 लेस आर इक्वल टू 3। अब इन दोनों इनइक्वालिटी को आप सॉल्व करेंगे, देन आप उसका सॉल्यूशन लिखेंगे और उस सॉल्यूशन को यूनियन सेट में लिख देंगे, राइट। एक तो मेथड ये है, दूसरा भी ये है कि हम इस फॉर्मूले का यूज़ कर लें कि अगर हमारे पास कहीं पर x लेस आर इक्वल टू ए हो, बट यहाँ पे क्या हो, ये x हमारा किस में होना चाहिए, मॉड में होना चाहिए। ओके, ये x हमारा कहाँ हो, अगर ये मॉड में है तो मॉड ऑफ x लेस आर इक्वल टू अगर a होगा तो उसकी जो वैल्यू होती है उसको हम इस तरीके से इनइक्वालिटी की फॉर्म में लिख सकते हैं, लाइक दैट -a लेस आर इक्वल टू x लेस आर इक्वल टू +a, राइट। अगर ऐसा है तो इस तरीके के फॉर्म में, और अगर मान लीजिए कि आपका मॉड में क्या है, ये भी मॉड में ही है, राइट। अगर ये मॉड में क्या लिखा होता, मॉड ऑफ x होता और ग्रेटर देन अगर a लिखा होता, तो इसके भी दो केस अराइज, मतलब इसके लिए हम इसको ऐसे लिखेंगे, x हमारा जो होगा वो लेस आर इक्वल टू -a और x हमारा जो होगा वो ग्रेटर आर इक्वल टू +a हो। तो स्टूडेंट्स, आपको ये दो कॉन्सेप्ट याद करने हैं। एक बार फिर मैं आपको रिमाइंड करा दूं कि दिस इज मॉड x, दैट इज मॉड का मतलब समझ रहे हैं ना, तो जैसे यहाँ पे लगा हुआ, राइट, तो ये आपका यहाँ पे मॉड है। ओके, एंड हियर आल्सो दिस वन आल्सो मॉड, राइट। सो अब आते हैं, हम इसके लिए कुछ सोल्यूशन लेते हैं, कुछ एग्जांपल्स लेते हैं। तो जैसे सबसे पहले तो हम देखते हैं एग्जांपल, यहाँ पर हमारा एग्जांपल क्या है, सॉल्व मॉड ऑफ x - 2 लेस आर इक्वल टू +3, राइट। तो सोल्यूशन में आ गए हम लोग, मॉड ऑफ x - 2 लेस आर इक्वल टू +3। ये क्या कहता है, ये कहता है मॉड ऑफ x लेस आर इक्वल टू अगर a होता है तो इट्स वैल्यू को हम लोग लाइक दैट लिख सकते हैं, इस तरह से लिख सकते हैं। तो हम क्या लिखेंगे, -3 लेस आर इक्वल टू, अब इसका मॉड हटेगा तो यही कि x - 2 फिर लेस आर इक्वल टू 3 ले लिया जाएगा। तो ऐसी इनइक्वालिटी को हम लोग डबल इनइक्वालिटी भी कहते हैं, राइट।
तो डबल इनइक्वलिटी है तो इसको सॉल्व करने के लिए हम लोग देखेंगे x कहाँ पर है, x बिटवीन में है और उसके साथ में क्या है -2 है। अगर ये -2 हट जाए तो इसका सोल्यूशन हम आसानी से लिख सकते हैं। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, -2 को अगर हमें हटाना है तो नाउ ऐड 2 ऑन ऑल साइड्स, राइट। 2 अगर हम लोग ऑल साइड में ऐड करेंगे तो क्या होगा, 2 - 3 लेस आर इक्वल टू 2 प्लस x -2 लेस आर इक्वल टू 2 + 3, राइट। तो ये आपका 2 और ये आपका 2 कैंसिल हुआ, इधर आपका 2 - 3 - 1 हुआ, लेस आर इक्वल टू x और ये 3 + 2 मिलकर 5 हो गया, ये आपका 5 हो गया। तो इस तरीके से इसका जो सोल्यूशन हुआ -1 लेस आर इक्वल टू x लेस आर इक्वल टू 5। अब अगर इसे आप सोल्यूशन के फॉर्म में लिखना चाहते हैं, मतलब ब्रैकेट के फॉर्म में, तो आपको स्क्वायर ब्रैकेट लगाना पड़ेगा। स्क्वायर ब्रैकेट आप 1 -1 5 और स्क्वायर ब्रैकेट इधर से क्लोज कर लोगे। तो इस तरीके से इसका हम सोल्यूशन दे सकते हैं। क्लियर। अब अगर आपके पास में इस तरीके का कुछ होता, सॉल्व x -1 ग्रेटर आर इक्वल टू 2 होता, तो अगर इसको हमें सॉल्व करना होगा तो इसके लिए फिर वही कॉन्सेप्ट आपको जैसा मैंने बताया, सिंस मॉड ऑफ x ग्रेटर आर इक्वल टू a होता है, तो दिस इम्प्लाइज दैट इसे हम क्या लिखते हैं, x लेस आर इक्वल टू -a और फिर x ग्रेटर आर इक्वल टू +a। तो स्टूडेंट उसी कॉन्सेप्ट को हम लोग यहाँ पे फॉलो करेंगे। तो x -1 मॉड में है, ग्रेटर दैन आर इक्वल टू 2 था, तो इसे हम लोग क्या लिखेंगे, x -1, एक तो केस बनेगा लेस आर इक्वल टू -2 और दूसरा केस क्या बनेगा, x -1 और ग्रेटर आर इक्वल टू +2 आ जाएगा। ओके। अब अगर मान लीजिए इसे आपको सॉल्व करना है तो यहाँ पे -1 है तो आपको क्या करना होगा, +1 इसमें करना होगा। तो अगर इसमें आप +1 करते हैं तो क्या लिखेंगे, x -1 +1 लेस आर इक्वल टू -2 +1, राइट। तो यहाँ से आपको मिलेगा क्या, x लेस आर इक्वल टू -1 मिलेगा। क्लियर। दूसरा अगर इसकी बात करते हैं तो यहाँ पे क्या है, x -1 ग्रेटर आर इक्वल टू 2 है, तो इसका -1 अगर हमें एलिमिनेट करना है तो क्या करना पड़ेगा, +1 करना पड़ेगा बोथ साइड। x -1 +1 ग्रेटर आर इक्वल टू 2 + 1, देन वी कैन ऑल्सो राइट x ग्रेटर आर इक्वल टू 3। तो कुल मिला के अगर ये x लेस आर इक्वल टू -1 था तो इसका जो सोल्यूशन होगा, -1 से लेस की बात कर रहे हैं तो ये -∞, -1 और इधर स्क्वायर ब्रैकेट लगेगा बिकॉज आपका लेस आर इक्वल टू का साइन है। और यहाँ पे क्या है, x ग्रेटर आर इक्वल टू 3 है, तो यहाँ पे क्या है, 3 से ग्रेटर लेना है आपको, तो इधर आपका 3 लेंगे स्क्वायर ब्रैकेट में और यहाँ इन्फिनिटी ओपन ब्रैकेट में रखेंगे। ये हम आपको सब इससे पहले लेक्चर में डिस्कस कर चुके हैं। अब जो दोनों सोल्यूशन आएंगे उनको हम लोग यूनियन ले लेंगे। तो ये यूनियन जो भी वैल्यू आया है, यूनियन समझते हैं ना, सेट्स में मैंने डिस्कस किया है। तो यूनिवर्सल में ऐसे दो सोल्यूशन डिफरेंट आएंगे तो उसे हम यूनियन में लिख सकते हैं और यही हमारा इसका सोल्यूशन हो जाएगा। क्लियर। अच्छा, अब देखिए अभी तक तो मैंने एक मॉड आपको सॉल्व करना सिखाया। अब क्या है, सॉल्व द फॉलोइंग सिस्टम ऑफ इनइक्वेशंस। एक दिया है मॉड में x -1 लेस आर इक्वल टू -1 और एक दिया है मॉड में x ग्रेटर आर इक्वल टू +1। तो सबसे पहले हम इसको सॉल्व करते हैं। तो क्या है, मॉड में x -1 लेस आर इक्वल टू -1 है, तो इसके लिए देखिए ये फार्मूला है, मॉड में x लेस आर इक्वल टू अगर a होता है तो देन वी कैन राइट -a लेस आर इक्वल टू x लेस आर इक्वल टू a। ओके, सो वी कैन राइट -1 लेस आर इक्वल टू x -1 और लेस आर इक्वल टू +1। ठीक है, इतना हो गया। अब इसका देखिए -1 है तो इसे हटाना पड़ेगा, तो क्या करोगे, नाउ ऐड 1 टू ऑल ऑफ द साइड्स। तो देखिए -1 लेस आर इक्वल टू 1 + x -1 लेस आर इक्वल टू 1 + 1। ये आपका -1 + 1 कैंसिल आउट, 0 हो गया। इधर ये कैंसिल हो गया तो इधर आपके पास x बच गया, यहाँ 1 + 1 मिलके 2 हो गया। तो इसका जो सोल्यूशन है वो क्या हुआ, 0 लेस आर इक्वल टू x लेस आर इक्वल टू 2 हो गया, राइट। इसका ये सोल्यूशन हो गया। दूसरी बात, अब हम बात करते हैं कि हमें दिया था मॉड ऑफ x
ग्रेटर आर इक्वल टू प्लस वन। तो देखिए ग्रेटर आर इक्वल टू प्लस वन होता है तो इसके लिए सोल्यूशन क्या लिखते हैं, यू नो वेरी वेल, राइट। तो इसके लिए हम लोग सोल्यूशन क्या लिखेंगे, x लेस देन माइनस वन हो जाएगा और x लेस ग्रेटर देन और इक्वल प्लस वन हो जाएगा। तो इसका जो सोल्यूशन हम लोग लिखेंगे तो एक तो लिखेंगे x लेस देन माइनस वन, दूसरा लिखेंगे जब x लेस देन माइनस वन हम लोग लिखेंगे तो उसको क्या लिखेंगे, x लेस आर इक्वल टू माइनस वन, उसको क्या लिखेंगे, उसकी जो वैल्यू होगी वो हो जाएगी माइनस इन्फिनिटी कामा माइनस वन, राइट। दूसरा जब हम ये लिखेंगे x ग्रेटर दैन a, तो कहने का मतलब x ग्रेटर दैन वन, तो वन से ग्रेटर का मतलब क्या हुआ, वन कामा इन्फिनिटी लिखोगे, ओके। इसके लिए जो सोल्यूशन होगा इसका जो सोल्यूशन होगा वो दोनों में यूनियन होगा, क्लियर। अब इसके बाद हम बात करते हैं, दो इक्वेशन हमने बना ली, एक इक्वेशन ये है, दूसरी इक्वेशन ये है। अब हम इस सोल्यूशन को क्या करेंगे, नंबर लाइन पे ड्रॉ करेंगे और नंबर लाइन पे ड्रॉ करने के बाद हम ये देखेंगे दोनों में जो कॉमन पोर्शन होगा, राइट। तो दोनों में कॉमन पोर्शन हम लोग लिखेंगे। तो टेकिंग इंटरसेक्शन ऑफ इक्वेशन 1 एंड 2, इसमें बोल रहे हैं कि 0 और इसके बिटवीन है, इसमें कह रहे हैं कि ये है, तो दोनों का यूनियन जब आप लिखोगे, सॉरी इंटरसेक्शन जब आप लिखोगे तो ये हो जाएगा 1 लेस आर इक्वल टू एक्स और लेस आर इक्वल टू 2 आ जाएगा। तो ये हो गया हमारा सोल्यूशन, क्लियर। तो इस तरीके की 2-4 प्रॉब्लम जब आप करोगे तो आपकी प्रैक्टिस होगी, तब आपको पता चलेगा कि आपको एग्जैक्टली करना क्या होगा, ठीक है। फिर मैं आपको बता दूं कि ये प्रॉब्लम्स एनसीईआरटी में नहीं है, ओके। ये आपको एडिशनल प्रॉब्लम हम आपको समझा रहे हैं इस वीडियो के थ्रू। सो बहुत क्लियरली आप इसको समझिएगा, कोई भी डाउट होता है तो आप उसे कमेंट बॉक्स में लिखेंगे, राइट। अब अगर मान लीजिए आ गया सॉल्व मॉड ऑफ एक्स डिवाइडेड बाई मॉड ऑफ एक्स माइनस वन ग्रेटर आर इक्वल टू 0 अगर आ गया, तो ऐसी प्रॉब्लम अगर आपके पास आती है तो इसको सॉल्व करने का क्या वे होगा, ये आप देखिए। जैसे आपको इसमें क्या करना होगा, मॉड ऑफ एक्स हमारा जो होगा इसको हम लोग लेट कर लेते हैं टी। अगर मॉड ऑफ एक्स को हम लोग टी लेट कर लेते हैं तो यहाँ से हम लोग इसको क्या लिख सकते हैं, एक तो लिखेंगे मॉड ऑफ एक्स के प्लेस पे हमने टी लिख लिया तो ये टी हो गया, डिवाइडेड बाई टी माइनस वन ग्रेटर आर इक्वल टू 0 हो गया। अब इनका ये कहना है मेक टी 0, अगर हम लोग टी को 0 बनाते हैं तो उसके केस में क्या होगा, टी माइनस वन भी 0 होगा ना। अगर टी 0 होगा तो टी माइनस वन भी 0 होगा, तो उसके केस में टी की वैल्यू क्या मिलेगी, 1 मिलेगी, ओके। अब हम क्या करेंगे, यूज़ द साइन स्कीम को हम लोग यहाँ यूज़ करेंगे। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे 0 है हमारे पास और यहाँ है 1, तो इसमें ऐसे चलता है, अगर यहाँ प्लस है तो यहाँ माइनस होगा फिर आगे प्लस होता है, इस तरीके से ये चलता है साइन स्कीम, ठीक। इतना होने के बाद अब हम लोग इसके कुछ केसेस अराइज करेंगे। तो देखिए सबसे पहली चीज़ तो इसको हम लोग लिखेंगे, जो टी की वैल्यू हमारी होगी वो टी की वैल्यू क्या लिखेंगे, टी की वैल्यू को हम लोग कुछ इस तरह लिख सकते हैं, मतलब कहने का ये वैल्यू आई कैसे, इस वैल्यू को देखिए यहाँ पर ये जो ग्रेटर आर इक्वल टू का साइन है, तो मैं आपको बता दूं कि अगर ऐसी कहीं कोई प्रॉब्लम आती है तो उसके लिए हमारे पास एक फार्मूला और है, उसको भी हम लोग यूज़ करेंगे। जैसा कि टी अपॉन टी माइनस वन ग्रेटर आर इक्वल टू अगर 0 है तो अभी तक आप क्या करते थे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके बोल देते थे कि वैल्यू जो है 0 हो जाएगी, राइट। बट यहाँ क्रॉस मल्टीप्लिकेशन नहीं करोगे तो इसके लिए क्या करना होता है, इसके लिए आपको जो भी डिनोमिनेटर में होता है इसके स्क्वायर से बोथ साइड में मल्टीप्लाई करना होता है, राइट। तो मल्टीप्लाई अगर सपोज आप करोगे तो यहाँ स्क्वायर रहेगा तो एक कट जाएगा, तो यहाँ बचेगा टी माइनस वन और टाइम्स टी ग्रेटर आर इक्वल टू 0। जब दो प्रोडक्ट ग्रेटर आर इक्वल टू 0 होते हैं तो इसके पहला केस ये बनता है दोनों वैल्यू को ग्रेटर दैन 0 लेते हैं, फिर दूसरा केस बनता है दोनों वैल्यू को लेस दैन 0 लेते हैं। तो जिस समय t ग्रेटर दैन 0 होगा और t माइनस वन ग्रेटर दैन 0 होगा उस समय हम इसका सोल्यूशन एक तो लिखेंगे, और दूसरा केस हम ये लिखेंगे जब हमारा t लेस दैन 0 हो, t माइनस वन भी हमारा लेस दैन 0 हो, राइट। तो उस केस में हम एक सोल्यूशन लिखेंगे, फिर दोनों का हम लोग यूनियन लिख लेते हैं, राइट। तो ये उस तरीके से हमारा जो है आया है, इस वैल्यू को हम इस तरीके से लिखेंगे।
तो ये t हमारा जो होगा वो माइनस इन्फिनिटी कामा 0 स्क्वायर ब्रैकेट में यूनियन लग जाएगा और ये 1 कामा इन्फिनिटी लग जाएगा। अब हम मॉड x की बात करें तो मॉड x हमारा इसी को तो बिलोंग करेगा, तो देयरफॉर मॉडुलस फंक्शन के बारे में हमें पता है। अब ये थोड़ी सी अबव चीज़ें हैं जो कि रिलेशन फंक्शन में डिस्कस करूँगा कि किसी भी मॉडुलस फंक्शन का जो रेंज होता है वो माइनस इन्फिनिटी से 0 होता है। बात समझे? तो ये वो चीज़ यहाँ लग गई है। देयरफॉर इसको लिखेंगे माइनस इन्फिनिटी लेस देन मॉड ऑफ x लेस आर इक्वल टू 0। ओके, तो कहने का मतलब क्या हुआ, माइनस इन्फिनिटी लेस देन मॉड ऑफ x विच इज़ ट्रू फॉर ऑल x, यानी कि जितने भी x होंगे सबके लिए सही होगा। कुल मिला के जैसे +1 आप डालते हो इससे तो बड़ा ही आएगा ना, -2 डालो इससे ही बड़ा आएगा ना। दैट्स वाई इनका ये कहना है ट्रू फॉर ऑल x। और ये जो चीज़ है मॉड ऑफ x लेस आर इक्वल टू 0 विच इज़ वैलिड ओनली x इज इक्वल टू 0 के लिए, ठीक है। मान लो 2 डालते हो तो 2 लेस दैन 0 थोड़ी ना होगा, गलत हो गया ना। दैट्स वाई ये करेक्ट किसके लिए है, x इज इक्वल टू 0 के लिए ओनली, राइट। तो यहाँ पर जो हमारा मॉड ऑफ x होगा वो ग्रेटर दैन क्या ले लिया जाएगा, 0 ले लिया जाएगा। अब मॉड ऑफ x अगर हमारा ग्रेटर दैन 0 लिया जाएगा तो इसका सोल्यूशन हम कुछ इस तरीके से लिखेंगे, पीछे मैंने आपको बताया होगा ये, ठीक है। तो ये सोल्यूशन हमारा माइनस इन्फिनिटी कामा -1 और यूनियन 1 कामा इन्फिनिटी आ गया, ठीक। अब हमें क्या करना है, फाइनल आंसर लिखना है। फाइनल आंसर का मतलब ये हो गया, एक तो देखिए 0 वैल्यू हमारी आई, दूसरी ये दोनों वैल्यू आई, तो इसको सेट में लिख दो। तो सेट में लिखने का तरीका क्या है, यूनियन बना दीजिए, माइनस इन्फिनिटी कामा -1 यूनियन, और यहाँ पे आ जाएगा 0 यूनियन 1 कामा इन्फिनिटी। तो स्टूडेंट्स ये हमारा सोल्यूशन हो जाएगा, क्लियर। अब मान लीजिए हम एक प्रॉब्लम और लेते हैं इसी तरीके की, ये कुछ इस तरह से आ गया। ये आ गया मॉड ऑफ x -1 अपॉन मॉड ऑफ x -2 ग्रेटर आर इक्वल टू 0। यहाँ भी वही सेम कॉन्सेप्ट लगा रहे हैं, मॉड ऑफ x को हम ले रहे हैं सपोज दैट t, तो वी कैन राइट t -1 डिवाइडेड बाई t -2 ग्रेटर आर इक्वल टू 0 लिख सकते हैं, ठीक। इतना लिखने के बाद अभी मैंने आपको पिछले क्वेश्चन में बताया नहीं कि अगर डिनोमिनेटर में आपका जो भी है इसके स्क्वायर से मल्टीप्लाई करना होगा, तो इसके स्क्वायर से अगर आप यहाँ मल्टीप्लाई करोगे तो क्या होगा, यहाँ बचेगा t -1 t -2 ग्रेटर आर इक्वल टू 0। दो केस बताए, एक तो केस होगा t -1 ग्रेटर आर इक्वल टू 0, t -2 ग्रेटर आर इक्वल टू 0, दोनों में ग्रेटेस्ट वैल्यू अगर आप लोगे तो आएगा 2 t ग्रेटर दैन 0, तो इसका सोल्यूशन लिखोगे तो 2 कामा इन्फिनिटी दैट इज दिस वन, राइट। दूसरा सोल्यूशन आप लिखोगे t -1 लेस दैन 0 t -2 लेस दैन 0, राइट। तो इसमें देखोगे लेसर वैल्यू कौन है, 1 ना, तो t लेस दैन 1 कितना लेस हो सकता है, उसका सोल्यूशन आप लिखोगे माइनस इन्फिनिटी कामा 1 और ये स्क्वायर ब्रैकेट में होगा, राइट, बिकॉज 1 इंक्लूडेड है। अब दोनों को कंबाइन कर लोगे तो कंबाइन करने पे आपको ये सोल्यूशन मिल जाएगा। बात समझ गए ना। तो ये इस तरीके से इसको लिखते हैं। तो यहाँ पे 2 वैल्यू होने के बाद यहाँ पे इसको रख लिया, देखिए ये आ गया पॉजिटिव, यहाँ 1 आ गया, ये 2 आ गया, फिर पॉजिटिव निगेटिव पॉजिटिव, वही साइन स्कीम है आपकी। तो इसके हिसाब से हमारा जो t है वो कहाँ लाई करेगा, इस केस में t यहाँ लाई करेगा, और इस केस में जाओगे तो अच्छा t अगर इस केस में होगा तो इसको क्या लिख सकते हो, t की वैल्यू डालो, t की वैल्यू अगर डालोगे तो क्या लिखोगे, मॉड ऑफ x ना, तो माइनस इन्फिनिटी लेस देन मॉड ऑफ x और लेस आर इक्वल टू 1। अब हमको मॉड का कॉन्सेप्ट तो पता है ना क्या होता है, मॉड का कॉन्सेप्ट क्या होता है, वो होता है -1 लेस आर इक्वल टू x और लेस आर इक्वल टू +1। तो इसको अगर आप लिखोगे तो उस हिसाब से क्या होगा, ये वैल्यू हुई, ठीक है, ये वैल्यू हो गई ना, ठीक। दूसरा इस चीज़ को हम क्या लिखेंगे, तो ये तो इसके लिए आ गया हमारा। अब हम आते हैं इसके लिए, जब हमारा t जो है इस केस में लाई करे तो 2 लेस दैन t लेस दैन इन्फिनिटी, ये चीज़ लिखी गई है, और t की वैल्यू कितनी है वो डाल दो, मॉड ऑफ x। अब फिर मॉड का केस क्या होगा, यहाँ पे ये 2 लेस दैन मॉड ऑफ a के बाद पीछे प्रॉपर्टी डिस्कस करी वही है, तो यहाँ 2 लेस दैन मॉड ऑफ x होगा। इसका ये मतलब हो गया कि एक ग्रेटर होगा एक लेस होगा, राइट, और फिर उनका यूनियन लिख लेंगे, ठीक।
तो इसे हम लोग लिखेंगे माइनस इन्फिनिटी कॉमा -2 एक ब्रैकेट में यूनियन 2 कामा इन्फिनिटी। तो ये हो गया इसका सोल्यूशन। अब उसके बाद हियर वी हैव टू टेक यूनियन। अब सबका आप यूनियन ले लीजिए। तो एक सोल्यूशन देखिए -1 कामा +1 ये हुआ था स्क्वायर ब्रैकेट में, एक सोल्यूशन आपका हुआ माइनस इन्फिनिटी -2 हो गया और दूसरा ये हो गया। सबको यूनियन में लिखोगे तो बेटा यही आपका सोल्यूशन हो जाएगा। देखिएगा अगर कहीं कोई दिक्कत होती है, थोड़ा सा इसमें मैंने डायरेक्टली किया है, बट आपको करना क्या है, जो भी चीज़ें मैंने आपको समझाई हुई हैं तो आप कॉपी पेन लेकर अगर उनको प्रॉपरली आप लिखोगे तो आपको एक एक चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। फिर भी अगर कोई दिक्कत होती है राइट, तो उसके लिए फिर आप जो है डिस्कस कर लूँगा मैं, ठीक। ओके, नाउ कमिंग नेक्स्ट एग्जांपल, सॉल्व मॉड ऑफ x -1 ग्रेटर r इक्वल टू +1 है, इसको सॉल्व करना है। तो इसके लिए भी वही सेम कॉन्सेप्ट चलेगा। तो सबसे पहली चीज़ हम मॉड की बात करते हैं। मॉड x हमारा क्या होता है, मॉड x करें मॉड ऑफ x चेंजेस साइन एट x इज इक्वल टू 0। तो x इज इक्वल टू 0 हो गया है, ठीक। और x -1 साइन चेंजेस एट x इज इक्वल टू 1, ये यहाँ पे हो गया। देखिए इसके लिए हम सबसे पहला काम इसको मॉडुलस को जो भी मतलब मॉड वैल्यू इनको इज इक्वल टू 0 पुट करेंगे। तो 0 पुट करके हमें सोल्यूशन क्या मिलेगा, एक तो 0 मिलेगा, x -1 इक्वल टू 0, x इक्वल टू 1 मिलेगा। अब हम दोनों को क्या करेंगे, नंबर लाइन पर डाल देंगे। तो यहाँ से साफ साफ दिखाई दे रहे हैं कि जब एक केस ये है, दूसरा केस ये है, तीसरा केस ये है। आपका ये केस तब है जब ये 0 से लेस है और -इन्फिनिटी से ग्रेटर है। दूसरा केस आपका ये तब है जब 0 से ग्रेटर है और 1 से लेस है। समझ रहे हैं बात। तीसरा केस ये है कि 1 से ग्रेटर है और इन्फिनिटी से लेस है, राइट। तो 3 केस बनेंगे। अब 3 केसेस को ऑन द नंबर लाइन वी गेट द 3 पोर्शंस सो टेक 3 केसेस। पहला केस लेके चल रहे -इन्फिनिटी लेस देन x लेस देन 0। इस केस में जब हमारा मॉड ऑफ x होगा, सिंपल सी बात है, निगेटिव ही होगा भाई। 0 से लेस की बात कर रहे हैं तो 0 से लेस कोई भी वैल्यू की निगेटिव ही जाएगी, दैट्स वाई टेकन नेगेटिव। दूसरी बात, मॉड ऑफ x -1 में क्या चेंजेज होगा, ये भी वैल्यू अगर यहाँ मान लो कोई वैल्यू 0 से लेस यहाँ डालते हो, सपोज दैट आप 0.9 डालते हो, तो 0.9 -1 करोगे तो निगेटिव आएगा ना, दैट्स वाई टेकन नेगेटिव। तो कुल मिला के इस चीज़ को हम लिख सकते हैं क्या, ये भी वैल्यू निगेटिव आई, ये भी वैल्यू निगेटिव, तो -x -1 ग्रेटर आर इक्वल टू +1 हो गया। इसे सिंप्लीफाई करोगे तो देन वी कैन राइट -2x +1 ग्रेटर आर इक्वल टू +1, राइट। अब इस 1 को हटाना है तो आप इस 1 को देखो, इन्होंने सबसे पहले हाँ इसको हटाना है तो आप क्या करोगे, तो हट ही जाएगा ना, -1 बोथ साइड में कर लीजिए, कट जाएगा। तो -2x यहाँ से ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0 आ जाएगा। अब हमें यहाँ इसका माइनस हटाना है, तो माइनस से मल्टीप्लाई करोगे तो इक्वलिटी का साइन चेंज होता है, यू नो वेरी वेल, राइट। तो 2x लेस आर इक्वल टू 0 हो गया। सो आवर अजम्पशन वॉज x लेस देन 0, यानी कि सो इन दिस केस आंसर क्या आया, x लेस देन 0। यानी कि इसको अगर आप लिखते सोल्यूशन में तो इसे लिखते -इन्फिनिटी कामा 0 लिखते। पहला केस क्लियर। अब आते हैं हम दूसरे केस में। दूसरे केस की अगर हम बात करते हैं तो जैसे क्या है, 0 लेस आर इक्वल टू x लेस देन 1, मतलब यहाँ पे वैल्यू दूसरे केस पे आ गए, 0 हो सकती है राइट, 1 से बट लेस होगी। तो इस केस में जब हमारा मॉड जाएगा तो मॉड ऑफ x हमारा पॉजिटिव लिया जाएगा और x -1 हमारा जो होगा वो निगेटिव होगा। बात समझ रहे हैं ना, x लेस देन -1 से लेस कोई वैल्यू डालोगे तो टेकन निगेटिव। सो हम इसको क्या लिखेंगे, मॉड ऑफ x प्लस मॉड ऑफ x -1 ग्रेटर आर इक्वल टू 1 हो गया। और यहाँ से आपका कितना हो जाएगा, ये हुआ x -1 ग्रेटर आर इक्वल टू +1 आ गया, ठीक। अब इसे आप सॉल्व करोगे तो 1 ग्रेटर इक्वल टू 1 विच इज़ वैलिड, राइट। तो कुल मिला के ये सोल्यूशन कब आया, ये वैलिड है ना, ये तो चीज़ वैलिड हुई, वही कट गया, 1 ग्रेटर इक्वल टू 1 हो गया। तो इस केस में इसका जो आंसर होगा 0 लेस देन जीरो लेस आर इक्वल टू x लेस देन 1 हो गया। अब हम आते हैं तीसरे केस पे। तीसरा केस का मतलब 1 से वैल्यू ग्रेटर है बट इन्फिनिटी से लेस है, तो 1 लेस आर इक्वल टू x लेस देन इन्फिनिटी। तो इसमें मॉड ऑफ x पॉजिटिव लिया जाएगा और मॉड ऑफ x -1 ऑल्सो टेकन पॉजिटिव, राइट। सो इसको हम क्या लिखेंगे, मॉड ऑफ x प्लस मॉड ऑफ x -1 ग्रेटर आर इक्वल टू +1 हुआ।
इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ से इसकी वैल्यू x आ गई, इसकी वैल्यू x माइनस वन ग्रेटर इक्वल टू 1 हो गया। इसे सॉल्व किया जाए तो यहाँ से आपको मिलेगा 2x ग्रेटर इक्वल टू 2, यानी कि x ग्रेटर दैन और इक्वल टू 1। तो यहाँ से इसका सोल्यूशन 1 कामा इन्फिनिटी हुआ। तो यहाँ से देखिए एक ये हो गया, एक सोल्यूशन आपका यहाँ से ये मिला, दूसरा आपका यहाँ से मिला। अब तीनों सोल्यूशन को क्या करोगे आप जो है कंबाइन करोगे। तो कंबाइन करोगे, सबका यूनियन ले लोगे, तो इसका आंसर आपका देखिए 1 लेस दैन आर इक्वल टू एक्स लेस दैन इन्फिनिटी हो गया। टेक यूनियन आप 3 केसेस, सबको आप यूनियन ले लीजिए, ठीक है। इतना लिखने के बाद आप इस चीज़ को आप ये भी लिख सकते हो, बिकॉज आप नंबर लाइन पे जब इस चीज़ को डालोगे तो उसके जो एंड पॉइंट होंगे वो आपको यही मिलेंगे। तो माइनस इन्फिनिटी का प्लस इन्फिनिटी, दस अबव इनइक्वालिटी सेटिस्फाई फॉर और रियल वैल्यूज़। क्लियर? तो ये हमारा सोल्यूशन था। अब इसमें क्या है कि कुछ एप्लीकेशंस आते हैं। तो एप्लीकेशंस वैसे पहले मैंने डिस्कस किया, बट आप देख लीजिए। जैसे द कॉस्ट एंड रेवेन्यू फंक्शन ऑफ प्रोडक्ट आर गिवन बाई सी एक्स हमें गिवन है x प्लस 100 और आर एक्स हमें गिवन है 5x प्लस 20 रिस्पेक्टिवली, वेयर x इज द नंबर ऑफ आइटम्स प्रोड्यूस्ड बाई द मैन्युफैक्चरर, हाउ मैनी आइटम्स द मैन्युफैक्चरर मस्ट ऑल टू रियलाइज सम प्रॉफिट, राइट। तो आपको ये फार्मूला पता होना चाहिए। प्रॉफिट क्या होता है? रेवेन्यू माइनस कॉस्ट, ओके। तो यहाँ से क्या होगा, इस चीज़ को हम लोग यहाँ से लिख सकते हैं, रेवेन्यू माइनस कॉस्ट हमारा जो होगा ऑलवेज ग्रेटर देन 0 होगा फॉर प्रॉफिट के केस में। तो देखिए रेवेन्यू जो था वो आपका 5x प्लस 20 था और जो आपका कॉस्ट था वो आपका x प्लस 100 था। दोनों वैल्यू यहाँ डाल दो। अब इसे सिंप्लीफाई कर लो तो 4x माइनस 80 ग्रेटर देन 0 आ गया, 4x ग्रेटर देन 80 हो गया, यानी कि x ग्रेटर देन 20 हो जाएगा। तो thus हम ये कह सकते हैं मैन्युफैक्चरर हैव टू सेल मोर देन 20 आइटम्स अर्न सम प्रॉफिट, ओके। तो ये हमारी ये प्रॉब्लम्स थी। इनको अब इससे रिलेटेड हम आपको एक्सरसाइज अलग से सेंड करेंगे, तो उसको आप करिएगा, ठीक है, मॉड से रिलेटेड। अब इसके बाद हम आ जाते हैं कि अब हमारा सेकेंड टॉपिक था जो कि मैंने बताया था ना, ग्राफिकल सोल्यूशन ऑफ लीनियर इनइक्वालिटी इन टू वेरिएबल। इसको हम कैसे सॉल्व करते हैं, किस तरीके से हम इसको आइडेंटिफाई करते हैं। तो इसका कुछ कॉन्सेप्ट है, उसको समझिए। In earlier section we have seen the graph of inequality in one variable is a visual representation, आपने इसको देखा ही है, and is a convenient way to represent the solution of inequality, right? Now we will discuss graph of linear inequality in two variables. आपको इतना तो पता है, we know that a line divide the Cartesian plane, ये आपका Cartesian plane है, ठीक है। We know that line divide the Cartesian plane into two parts. Each part is known as half plane. अगर जैसे किसी लाइन को कोई लाइन डिवाइड करती है तो वो दो उसमें डिवाइड हो जाता है, तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं, ईच पार्ट को हाफ प्लेन कहते हैं। और द वर्टिकल लाइन विल डिवाइड द प्लेन इन लेफ्ट एंड राइट हाफ प्लेन्स लाइक दिस, ठीक। एंड अ नॉन वर्टिकल लाइन विल डिवाइड प्लेन इनटू, और जो नॉन वर्टिकल लाइन, वो नॉन वर्टिकल समझ रहे हैं ना, लाइक दिस। ऐसी जो लाइन होती है नॉन वर्टिकल लाइन विल डिवाइड द प्लेन इनटू लोअर एंड अपर हाफ प्लेन्स। तो इसमें लोअर और अपर हाफ प्लेन में डिवाइड होता है, ठीक है। अगर कोई वर्टिकली लाइन है तो उसमें लेफ्ट एंड राइट प्लेन डिवाइड होता है, और अगर कोई आपकी लाइन जो है नॉन वर्टिकल है लाइक दिस, तो उसमें अपर एंड लोअर चलता है, ठीक। तो ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। तो अ पॉइंट इन द कार्टेशियन प्लेन विल आइदर लाई ऑन अ लाइन और विल लाई इन आइदर ऑफ हाफ प्लेन 1 and 2। या तो कोई पॉइंट हमारा होगा लाइन पे लाई करेगा, या फिर इधर लेफ्ट या राइट होगा। वी शैल एग्जामिन द रिलेशनशिप इफ एनी पॉइंट ऑफ द प्लेन एंड इनइक्वालिटी लाइक दिस। इस तरीके की कोई भी होंगे तो उसको हम लोग सॉल्व करेंगे। तो इसको हम लेट करेंगे, लेट करके फिर हम इसे सॉल्व करेंगे। तो हम उतना डिटेल में फ़िलहाल नहीं जा रहे हैं, बस इतना आप समझ लीजिए मोटा मोटा कि अगर कोई वर्टिकल लाइन होगी तो लेफ्ट और राइट प्लेन में डिवाइड होता है, और अगर कोई नॉन वर्टिकल लाइन होगी तो अपर एंड लोअर में आपका ये जाता है, ठीक है। अब इसके कुछ पॉइंट है जिनको आप याद रखोगे। सबसे पहला पॉइंट क्या, रीजन कंटेनिंग ऑल द सॉल्यूशंस ऑफ इनइक्वालिटी इज कॉल्ड सॉल्यूशन रीजन।
समझ रहे हैं बात? रीजन कंटेन ऑल सोल्यूशन, मतलब कहने का वो रीजन जहाँ पे ऑल सोल्यूशन है इस इनइक्वलिटी के, उसे हम लोग सोल्यूशन रीजन कहेंगे। सेकेंड क्या है, इन ऑर्डर टू आइडेंटिफाई द हाफ प्लेन रिप्रेजेंटेड बाई इनइक्वलिटी इट इज जस्ट सफिशियंट टू टेक अ पॉइंट ए कामा बी, मतलब कोई पॉइंट आप लेके चलोगे, नॉट अ लाइन, उस लाइन पे पॉइंट नहीं होना चाहिए। चेक वेदर इट इज सेटिस्फाई द इनइक्वलिटी और नॉट, अगर सेटिस्फाई करेगा देन द इनइक्वलिटी रिप्रेजेंट द हाफ प्लेन एंड सेट द रीजन। बात समझ रहे हैं? अगर सेटिस्फाई करता है तो हाफ प्लेन में आपका होगा। विच कंटेन द पॉइंट अदरवाइज, विच कंटेन्स द पॉइंट अदरवाइज इनइक्वलिटी रिप्रेजेंट द दैट हाफ प्लेन विच डज नॉट कंटेन द पॉइंट विद इन इट फॉर कन्वीनियंट। इसके लिए आप क्या करोगे, 0,0 ले लीजिएगा। तो 0,0 लोगे, देखोगे जो भी इनइक्वलिटी होगी अगर वो ट्रू है, ट्रू का मतलब क्या हो गया, जैसे कहीं पे आप पुट करोगे कोई भी इनइक्वलिटी, जैसे 2x + 3 ग्रेटर दैन 5 दिया है, अगर 0 यहाँ डालते हैं तो 0 ग्रेटर दैन 5, ये बात गलत हो गई, समझ रहे हैं? तो ये गलत हो गया, इसका मतलब आपको ये जो सोल्यूशन देना होगा वो अबव द ओरिजिन के दूसरी साइड में, लेकिन अगर ट्रू होगा तो ओरिजिन साइड, बस इतना सा कॉन्सेप्ट है मोटा मोटा। इन इफ एन इनइक्वलिटी इज ऑफ द टाइप ax + by greater or equal to c or ax + by less or equal to c, then the point on the line ax + by is equal to 0 also included the solution of region. Okay, so we draw a line in the solution region. अगला पॉइंट हमारा है, इफ एन इनइक्वलिटी इज ऑफ द फॉर्म ax + by greater than 0 और ax + by less than c, सॉरी ax + by greater than c और फिर ax + by less than c, then the point on the line ax + by is equal to c, okay, are not to be included in the solution region. So draw a broken or dotted line, मतलब अगर ये है ग्रेटर है और लेस है तो इसके केस में आप सॉलिड लाइन नहीं ड्रॉ करोगे, इसके केस में आप क्या करोगे, डार्क लाइन आपको ड्रॉ करनी है। बात समझ रहे हैं? ऐसी इनइक्वलिटी है तो डार्क लाइन होनी चाहिए, और अगर ऐसी इनइक्वलिटी है आपकी तो डॉटेड लाइन आपकी होगी। ओके, आइए अब हम लोग देखते हैं इसकी प्रॉब्लम्स को। जैसे एक प्रॉब्लम है, सॉल्व 3x + 2y greater than 6 ग्राफिकली, राइट। तो ग्राफ ऑफ, हम सबसे पहला काम इसको तो लेट कर लेंगे, जो भी आर इक्वल ग्रेटर दैन का साइन या लेस दैन का साइन होगा उसे इक्वल ले लेंगे। तो ये हमने एज्यूम कर लिया, गिवन द डॉटेड लाइन, राइट। अब ऐसा ले लिया तो इसके लिए देखिए आपको हम एक मोटा मोटा बता दें कि इसको हम इजीली ड्रॉ कर सकते हैं। देखिए इसका पॉइंट निकालेंगे पहले, एट x = 0 लेंगे। जब x = 0 लेंगे तो 2x = 6 आएगा, और सॉरी 2y = 6 आएगा, y की वैल्यू 3 होगी। तो इसके केस में सोल्यूशन एक पॉइंट होगा 0,3, जो कि देखिए ये लिया गया, ठीक। दूसरा, अगर y को 0 लेंगे तो 3x = 6 मिलेगा, x = 2 मिलेगा, तो उस केस में इसका 2,0 आएगा। देखिए ये है, ये दोनों पॉइंट मिलने के बाद अब हम क्या करेंगे, इससे लाइन को ड्रॉ कर देंगे, राइट। लेकिन लाइन हमारी कैसी होनी चाहिए, डॉटेड होनी चाहिए, बिकॉज यहाँ पे क्या है, ग्रेटर देन का साइन ओनली, आर इक्वल नहीं है। ओके, तो यहाँ से क्या हुआ, ये हमारी जो लाइन है वो नॉन वर्टिकल है, नॉन वर्टिकल लाइन है। तो क्या हुआ, दिस लाइन डिवाइड द XY प्लेन इनटू 2 हाफ प्लेन्स 1 and 2। वी सिलेक्ट अ पॉइंट 0 0 हम लोग लेके चलते हैं। 0 0 को हम लोग यहाँ पे पुट करेंगे इस इक्वेशन में। तो 0 0 को जब पुट करेंगे तो 0 ग्रेटर दैन 6, ये क्या है, फॉल्स है। अभी मैंने डिस्कस किया था ना कि अगर फॉल्स होगा तो बियॉन्ड ओरिजिन, देखिए ओरिजिन के दूसरी तरफ करोगे, और अगर आपका ट्रू होगा तो अलॉन्ग द ओरिजिन करोगे, ठीक है। बट क्या है, फॉल्स है, तो हम लोग ओरिजिन के दूसरी साइड में। तो hence the half plane 1 is not the solution of the region. The given inequality clearly any point on the line does not satisfy given strict inequality. In other words, the shaded half plane second excluding the point on the line is the solution region of the inequality. तो इस तरीके से हम इसका solution दे सकते हैं। अब मान लीजिए आपको दिया गया सॉल्व 3x - 6 greater or equal to 6, सॉरी 3x - 6 greater or equal to 0 ग्राफिकली इन 2 डायमेंशनल प्लेन में करना है। तो इसके लिए इक्वल टू 0 ले लो, 0 लोगे आप तो यहाँ से x की वैल्यू निकालोगे 2 आ जाएगी, x = 2 आएगी, और 2 को लिए आप क्या करोगे, यहाँ पे आप इसको डाल दो।
x इक्वल टू ये है, ये लाइन आपकी हुई। फिर यहाँ दो आपके लेफ्ट एंड राइट वाले, लेफ्ट एंड राइट हाफ प्लेन डिवाइड हो गए। अब क्या करोगे, 0 0 फिर ले लो। 0 0 अगर आप लेके चलते हो तो यहाँ अगर 0 0 डालते हो तो क्या आया, -6 ग्रेटर देन 0 आया ना। -6 हमारा ग्रेटर देन 0, ये बात क्या है, फॉल्स हुई ना, तो दूसरी साइड में कर दोगे। द सोल्यूशन ऑफ द रीजन सेटेड रीजन ऑन द राइट हैंड साइड ऑफ द लाइन x इज इक्वल टू 2, तो ये इसका सोल्यूशन हो जाएगा। कुछ एग्जांपल और हैं, ये लास्ट एग्जांपल हमारा है, देखिए जैसे सपोज दैट ये हमारा होता सॉल्व y लेस दैन 2 ग्राफिकली, तो इसके लिए फिर वही y इज इक्वल टू 2 ले लिया आपने। y इज इक्वल टू 2 लाइन कहाँ जाएगी, ये आ गई, लेकिन क्या है, सिर्फ और सिर्फ लेस है, दैट्स वाई टेकन डॉटेड लाइन, राइट। फिर 0 0 अगर आप लेके चलते हो तो 0 0 जो हमारा होगा लेस दैन 2, ये क्या है, ट्रू हुआ ना, 0 लेस दैन 2, ठीक, ट्रू हो गया तो ओरिजिन साइड में इसको सेट कर दोगे, ठीक है। दस द सोल्यूशन ऑफ द रीजन सेटेड रीजन बिलो द लाइन y इज इक्वल टू हेंस एवरी पॉइंट बिलो द लाइन एक्सक्लूडिंग ऑल द पॉइंट ऑन द लाइन डिटरमाइंस द सोल्यूशन ऑफ गिवन इनइक्वालिटी। क्लियर। तो स्टूडेंट्स ये तो थे हमारे, जब हमारी कोई लाइन 2 वेरिएबल में सिंगल इक्वेशन है उसको कैसे सॉल्व करते हैं, राइट। अब हम अगले लेक्चर में आपको ये बताएंगे कि डबल आपका मतलब 2 इक्वेशन, 3 इक्वेशन, 4 इक्वेशन आपको गिवन होंगी, इनइक्वालिटी जिनको आप बोल सकते हैं, राइट। वो अगर आपको गिवन तो उनका सोल्यूशन आप कैसे करेंगे, आप इसको करिए। बाकी कोई भी प्रॉब्लम आती तो प्लीज़ राइट इन द कमेंट बॉक्स। एंड चिल्ड्रन स्टूडेंट्स, एक चीज़ और आपको बताना चाहूँगा कि इस वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। ओके, थैंक यू सो मच।